अली रज़ा के हवाले से यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज़ ना दिखाएं, प्लीज़ ये वैक्सिंग करवा लें बिकॉज हेयरी चेस्ट आर कंप्लीट पुट ऑफ। इट्स यक यार, इट्स यक यार, इट्स यक यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अतीका ऑडो के बारे में। अतीका ऑडो को आप सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क की सीनियर अदाकारा हैं और अपनी एज के हवाले से देखा जाए तो उनको बहुत सुलझी हुई बातें करनी चाहिए, लेकिन आजकल वो एक प्रोग्राम में बैठती हैं जहाँ पर बैठ कर उनको कुछ समझ नहीं आती, वो कुछ भी बोलने लग जाती हैं और उनको ना तो अपनी सीनियरिटी का ख्याल है, ना अपनी एज का ख्याल है, ना अपने कैलिबर का ख्याल है और ना ही इस चीज़ का ख्याल है कि मुझे देखने वाले हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं। उनको एक प्रोग्राम मिला हुआ है जिसमें वो बैठकर ड्रामों पर डिस्कस करती हैं। चले समझ आता था कि ड्रामों पर डिस्कस कर रही हैं। उस प्रोग्राम का नाम है क्या ड्रामा है। वहाँ बैठकर वो ड्रामों पर डिस्कस करती थी, ड्रामों में से कीड़े निकाल रही थी, उसके साथ साथ अदाकारों की अदाकारी से कीड़े निकाल रही थी। लेकिन अब उन्होंने एक अजीब हरकत की है जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या डिस्कशन कर रही है। मतलब उनको अपनी एज का भी ख्याल नहीं, अपनी सीनियरिटी का भी ख्याल नहीं। और हरकत क्या है, एक हमारे अदाकार हैं जिनका नाम है अली रज़ा, वो एक ड्रामे में एक्टिंग कर रहे थे और उनके ये बटन खुले हुए थे, शर्ट के बटन खुले हुए थे और उनके सीने के बाल नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या अजीब हरकत कर रहा है अली रज़ा ड्रामे में, मतलब सीने के बाल नज़र आ रहे हैं। मुझे तो मर्दों के ये सीने के बाल देखकर घिन आती है। यार आपसे पूछा किसने है? मैडम कहती हैं कि अगर आपने सीना दिखाना ही है तो वैक्सिंग करवा लें। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप ड्रामा डिस्कस कर रही हैं या किसी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर डिस्कस कर रही हैं। मतलब अब सीना जाहिर है, मर्द का सीना ये भी एक प्राइवेट पार्ट है, ठीक है। जिस तरह से कोई अदाकार, मैं बड़ा खुलकर ये बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी तप चिड़ी हुई है। अगर कोई मेल अदाकार इस तरह की डिस्कशन करे तो पूरे मुल्क में एक ववेला ना बच जाए कि यार इसको किसने हक दिया है कि ये किसी एक्ट्रेस के प्राइवेट पार्ट्स पर डिस्कस करे, ठीक है। तो क्या मर्द की कोई इज्जत नहीं होती? आप मर्द के सीने के बालों के बारे में टीवी पर बैठकर डिस्कस कर रही हैं। मुझे हैरत ये हो रही थी कि भाई वो वैसे तो वो आपके बच्चों की जगह लगता है, ज़ाहिर है अली रज़ा आपसे तो बहुत बहुत छोटे होंगे, ठीक है, वो आपके बच्चों की जगह है। और दूसरा, जो आप जिस तरह से देख रही हैं और जिस तरह से जो आपका अंदाज था वो तो मेरी समझ से ही बाहर था कि भाई एक तो उन्होंने बटन यहाँ तक खोले हुए हैं, ऊपर से उनका सीना नजर आ रहा और सीने पे बाल, इतनी मुझे घिन आ रही थी। इट्स यक यार, इट्स यक यार, इट्स यक यार। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अतीका ऑडो, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में, ज़ाहिर है जो इनकी शादियाँ वादी हुई तो उन पर एक सवाल ये किया जाता था किसी भी प्रोग्राम में कि अतीका आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि आप जब भी शादी करती हैं तो आपको जो हस्बैंड मिलते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे जो शादी में मैं जो चीज़ देखती हूँ सबसे पहले वो खूबसूरती देखती हूँ, पर्सनालिटी देखती हूँ, ठीक है। वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप पर्सनालिटी देखें, जो मर्ज़ी देखें, पैसा देखें, शोहरत देखें या जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप किसी अदाकार के सीने के बालों को लेकर डिस्कस कर रही हैं और वो भी टीवी पर बैठकर। मतलब आपको अपने प्रोग्राम का नाम सोचना चाहिए, क्या ड्रामा है, ठीक है। अब जो लड़कियां, जो एक्ट्रेस हमारी आ रही हैं आजकल, आपने देखा होगा कि उनके जो ट्राउजर हैं वो घुटनों से जरा से नीचे रह गए हैं। एक तो था ना कि टखने से ऊपर आया, अब तो पिंडलियां सारी नजर आ रही हैं। इस पर अतीका ऑडो ने कभी डिस्कशन नहीं की। अतीका ऑडो ने कभी नहीं कहा कि ये क्या रिवाज आ गया यार। मतलब हमारे दौर में होता था सुलझे हुए कपड़े होने चाहिए थे, दुपट्टा होना चाहिए था। आजकल ड्रामे में किसी भी एक्ट्रेस का दुपट्टा नहीं होता। मतलब जितने भी ब्रांड्स जो हैं वो ड्रेस बना रहे हैं उसके साथ दुपट्टा नहीं होता, क्योंकि दुपट्टा कोई करता नहीं है। ये माजल के साथ जो लोग करते हैं वो आज भी करते हैं। जो लोग फजर में उठते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे, उन घरों में आज भी वही रिवाज है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नादिया खान, अतीका ऑडो, ये सारी वहाँ पर बैठ कर ये बातें कर रही होती हैं, तो उनको कम से कम इस पर भी डिस्कशन करनी चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग। हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि कितना इसका नैरो माइंडेड है, ये मतलब बेहयाई करता रहता है। तो आपको किसने हक दिया है कि आप अली रज़ा के सीने के बालों को लेकर डिस्कस करें? आपको ये मेरी बात समझ आ रही है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देनी है, ठीक है। अगर इनको हक है तो फिर किसी और प्रोग्राम में कोई बैठ कर लड़की पर डिस्कस करे तो फिर क्या वो भी ठीक होगा?
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये प्रोग्राम चलाने वाले, ये प्रोग्राम करने वाले और इसको ऑन एयर करने वाले सबको ही समझ नहीं आ रही। सभी चाह रहे हैं कि बस किसी न किसी तरह से वायरल हो जाए। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हुमायूं सईद के बारे में। हुमायूं सईद को आजकल बड़ी तनकीद का सामना है, आपको पता है। और एक प्रोग्राम में उनको बुलाकर कहा कि आपको लोग बड़ा जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हुमायूं सईद हीरो आ रहा है और अपनी फिल्में खुद ही हीरो होते हैं, खुद ही हीरो होते हैं और आपको बुरा नहीं लगता। उन्होंने कहा देखें, एक तो ये है कि मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ तब से लेकर अब तक मैं हीरो आ रहा हूँ, ठीक है। अब जाहिर है बंदा पैसा लगाता है तो खुद ही हीरो आता है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्म में सिर्फ मैं ही होता हूँ, हमजा अली अब्बासी होते हैं, मेरी फिल्म में फहद मुस्तफ़ा होते हैं, ऐसे ही है जी, फहद मुस्तफ़ा होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं ही होता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा अपनी फिल्म पर 25-30 करोड़ रुपया लगाता है तो जाहिर है वो यही चाहता है कि मैं हीरो आऊँ। और दूसरी बात यह है कि ठीक है दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए, लेकिन अब एक बंदा अपने ऊपर पैसा लगा रहा है, वो इसीलिए लगा रहा है कि मैं फिल्म बनाऊं, उसमें हीरो आऊं। और दूसरा जो इस पर तनकीद की जाती है कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है, 53 इयर्स के हो गए हैं। ये जो डिस्कशन है ना ये बड़ी अजीब सी है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म कोई आती है, सलमान खान की, शाहरुख खान की या किसी भी बुड्ढे की आती है तो सारे देखने लग जाते हैं और कहते हैं क्या बात है भाई, सल्लू भाई की फिल्म आई है, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है भाई, बड़ी कमाल की है। इवन के भी बॉबी देओल की जो फिल्में आ रही हैं आप देखें, उनके वैसे जो वो घूम रहे होते हैं चिट्टी दाढ़ी के साथ, बॉबी देओल, मैं जितनी भी उनकी कुछ तस्वीरें वीडियोज़ हैं वो लगा कर आप लोगों को दिखाता हूँ। इस लुक में तो आपने हुमायूं सईद को कभी भी नहीं देखा होगा, इस लुक में आपने कभी भी हुमायूं सईद बल्कि एक झलक भी नहीं देखी होगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप आमिर खान को देखें तो वो भी आ जाते हैं, अक्षय कुमार इतनी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी के साथ आते हैं और वो साल में 5 से 8 फिल्में कर लेते हैं, ठीक है, और उन पर तनकीद कोई भी नहीं करता। लेकिन अगर बात की जाए हमारे हीरोज़ पर तो इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है यार, नहीं करनी चाहिए मुझे क्योंकि वो अपने और ड्रामों में बहुत सारे लोगों को चांस देते रहते हैं, ड्रामों में नए लोगों को भी चांस देते रहते हैं, जहाँ उनको लगता है कि कोई अच्छा हीरो है, अच्छा काम कर रहा है, उसको चांस दे देते हैं। मेरा ख्याल है तनकीद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत लगी रहा करे, कोई मसला नहीं, थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना चाहिए। एडी भी हूँ गल नहीं यार, हुमायूं सईद एडा भी जवान नहीं है कि कॉलेज का मुंडा बना दो यार, हैं फिलर शिलर करा के ते बोटॉक्स शोटॉक्स करा के झुरियां छुपा के यार, उन्हें तो मतलब नहीं है कि उन्होंने कॉलेज का मुंडा बना दे हैं। हाँ असी भी थोड़े नाल है, कोई ऐसी गल नहीं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं फिजा अली के बारे में। तो फिजा अली ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को रोस्ट करके रख दिया भाई। ईद का एक प्रोग्राम चल रहा था और फिजा अली से पूछा गया, पहले तो जवाद अहमद बैठे हुए थे जो कि इमरान खान के खिलाफ बहुत बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने उनकी वाइफ के पर्दे पर बात की, इमरान खान की वाइफ के पर्दे पर बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आ गया तो वो मदीना की रियासत बनाएगा। फिजा अली आपका क्या हाल होगा, आपको पता है मदीना की रियासत में? तो फिजा अली ने कमाल बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है जब मदीने की रियासत बनेगी तो अच्छी बात है, हम लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब हमारे पर सख्ती होगी तो उन्होंने कहा आपका काम बंद हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पर्दे में दुपट्टे में आकर कर लूँगी। मुझे फिजा अली की ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए होता है जो उन्हें लातों से समझाए कि भाई ये बेहयाई और ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। बहुत मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि फिजा अली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि भाई ये जो कुछ हो रहा है अभी इसकी खुली छूट है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कोई ऐसा आएगा जो मदीना की रियासत बनाएगा फिर हमें इन सारी चीज़ों से बाइकआउट करना पड़ेगा, हमें इन सारी चीज़ों से पीछा हटना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें लाते पड़ने हैं, हमें डंडे पड़ने हैं। और उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर जवाद अहमद सिंगर ना होते तो क्या होते? उन्होंने कहा इनको धोबी होना चाहिए था, ठीक है, इनको धोबी होना चाहिए था। और उसके बाद क्योंकि धोबी इसलिए यार ये लोगों के पर्दों दुपट्टों और चादरों पर बातें करते रहते हैं और इसी तरह की सिर्फ ये बातें करते हैं, इसलिए इनको धोबी होना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा सुहेल वड़ाइच, वो जो आप जो इधर आ रहे हैं कैसे लग रहे हैं, आपको हमने फिल्मों में देखा। उन सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में पूछा गया कि सुहेल वड़ाइच अगर एंकर पर्सन ना होते, होस्ट एंकर ही है ना वैसे, ना होते तो क्या होते? तो उन्होंने कहा ये बाहर किसी मुल्क में वॉशरूम साफ कर रहे होते,
बड़े बड़े रेस्टोरेंट के वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा आपने क्यों कहा सुहेल वड़ाइच के बारे में? उन्होंने कहा इसलिए कहा क्योंकि ये जितनी भी एक्ट्रेस के जाते हैं इंटरव्यूज करने घरों में तो उनके वॉशरूम तक घुस जाते हैं और वो बातें आकर ये बाहर लोगों से करते हैं कि उनके वॉशरूम में ये था ये था ये था। अब ये बहुत बड़ी इंसल्ट है यार। सुहेल वड़ाइच, जैसे मैंने पहले अतीका ओडो के बारे में बात की कि बहुत बड़े कैलिबर की एक्ट्रेस है, सीनियर एक्ट्रेस है, एज के हवाले से सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि उनको अली रज़ा के सीने के बालों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से सुहेल वड़ाइच जो है, आपको पता है कि इन्होंने महक मलिक का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि आप एक डांसर हैं, अपने आप को क्या फील कर रहे हो? वो कहती है मैं अपने आप को एक लड़की महसूस करती हूँ और मैं एक लड़की ही हूँ। उन्होंने कहा कि जब आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना कौन सी फीलिंग्स। उन्होंने महक मलिक से ये सवाल किया था कि आपके अंदर जब ऐसी कोई फीलिंग्स आती हैं तो फिर आप कैसे अपनी फीलिंग्स को वो ठंडा करती हैं और ये वो। अब उस सवाल को देखें और फिर सुहेल वड़ाइच के कैलिबर को देखें। अब इन चीज़ों को देखते हुए फिर आपको लगता है ना कि यार बंदे को इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए कि आपको जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो फिर आप कैसे ठंडे करती हैं। ये जो मतलब बड़ा समझ से बाहर था। इसलिए उन्होंने कहा कि इनको जो है ना वॉशरूम साफ करने वाला होना चाहिए था अगर ये एंकर ना होते। अच्छा, उसके साथ साथ वहाँ पर इरशाद भट्टी बैठे हुए थे जिन्होंने बड़ा कमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग जिनको पूरे पाकिस्तान से टोटल 2400 वोट भी नहीं पड़े, मतलब 2400 वोट पूरे पाकिस्तान में, वो इमरान खान को गद्दार, बेईमान और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। और ये वो इंसान है जिसकी पूरी पार्टी को 2400 वोट नहीं पड़े और वो इमरान खान के ऊपर बात कर रहे हैं जो एक ही टाइम पर 6 सीटों से जीते हैं। ये इरशाद भट्टी ने कहा कि एक ही टाइम पर 6 सीटों से जीते इमरान खान। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस पर बात करना ऐसे कैलिबर वाले बंदे की बनती है कोई। और फिर लोगों ने यह भी लिखा कि हाँ मदीने की रियासत बन गई तो फिर जवाद अहमद जो कि सिंगर हैं और अब अपने आप को पाकिस्तान का एक वाहिद पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक आखिरी चांस है कि मेरे बाद कोई ऐसा नहीं आएगा कि जिसके पास पॉपुलैरिटी भी हो, जिसको लोग जानते भी हों, जो पढ़ा लिखा भी हो। तो इस पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि इमरान खान से बड़ा स्टार तो कोई नहीं है। ये माने या ना माने इमरान खान बहुत बड़े स्टार हैं। इस उम्र में भी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है टिकटॉक पर आते ही आप लोगों ने देखा होगा। और जवाद अहमद के मेरा हाल है मुश्किल से मुश्किल 25-30 हज़ार भी मेरा हाल है उनके फॉलोअर्स नहीं होंगे। और फिर इरशाद भट्टी ने उनको ये जवाब भी दिया कि आप कहते हैं कि 300 कनाल 400 कनाल के घर में वो रहता है, तो जिन लोगों ने पूरा मुल्क लूट के खा लिया उनके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? उनके बारे में आपके मुंह से अल्फाज क्यों नहीं निकलते? बड़े कमाल के जुमले थे, बड़ी कमाल की बातें थी इस पूरे प्रोग्राम में और मुझे मज़ा आया इस प्रोग्राम को देखकर। आपने अगर ये प्रोग्राम देखा है या फिर ये जो बातें मैंने आपको एज इट इज़ बताई हैं, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी माहिरा खान के बारे में। तो माहिरा खान तो बहुत ही आजकल भाई उनके हस्बैंड ने तो उनको जवाब दे दिया है कि भाई तुम्हें शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारी वजह से मैं बाहर निकलता हूँ, बहुत परेशानियों का सामना करना मुझे पड़ता है, तुम्हारी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी मुश्किलों का शिकार हो गया है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मेरे आगे पीछे होते हैं जिसकी वजह से मेरी अपनी पर्सनल लाइफ बेकार हो चुकी है। अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लोग कह रहे हैं बहुत सारी वीडियोस में, जबकि ये सच नहीं है। माहिरा खान एक प्रोग्राम में आई हुई थी और उनसे ये पूछा गया कि आपके जो हस्बैंड हैं सलीम, उनको कैसा लगता है कि आप मतलब बाहर जाते हैं और वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आते, इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देते। तो माहिरा खान ने बेसिकली ये कहा था कि उनको कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, उनको इंटरव्यूज़ देना और वो बहुत शाय हैं और उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बल्कि हमारी शादी की जो वीडियोस वायरल हुई थी उसके बाद वो कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि आप माहिरा के हस्बैंड हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है। अब उनको बुरा लगता है तो माहिरा फिर आगे से कहती हैं ये तो होगा ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सॉरी, जो उनका अंदाज़ है, ठीक है। अब इस बात को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उल्टा कर घुमा कर फिरा कर ये बना दिया कि भाई माहिरा खान को लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि अब तुम्हारी वजह से जो है ना मेरी ज़िंदगी अचीरन हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपने बहुत सारे थंबनेल्स देखे होंगे, सब झूठे बेईमान। आहो,
ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने ये कहा कि मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दूसरा तो आपको पता है कि वो खुद बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई मुझे माहिरा के हवाले से जाने, मुझे पर्सनली कोई जाने कि मैं फ़लाँ नेटवर्क का मालिक हूँ, फ़लाँ एक सिम आई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, मेरा ख्याल अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, उस सिम के हवाले से मुझे पता है कि वो उनका नेटवर्क है, तो वो चाहते होंगे कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इतना अमीर आदमी हूँ, लोग मुझे पर्सनली जाने, मायरा के हवाले से ना जाने कि मैं मायरा का हस्बैंड हूँ। बहरहाल मुझे लगता है कि उनको यही बुरा लगता होगा कि कोई मेरे नाम से मुझे जाने। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जब आपको आपकी वाइफ के हवाले से जाना चाहे कि आपकी वाइफ एसपी है, आपकी वाइफ फ़लाँ है, आपकी वाइफ ये है, आपकी वाइफ, तो क्या मर्दों से ये बात बर्दाश्त होती है? और औरत की कामयाबी या फिर औरत के हवाले से जाना, और जब ज़ाहिर है इनकी शादी हुई होगी तो ये चीज़ें उनके जहन में होंगी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनको क्यों बुरा लगता होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।